गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। तो साथियों, आज आप लोगों की सीटेड की क्लास है। सीटेड में सोशल साइंस की क्लास है। सेकेंड पेपर 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे इसको। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है, 50 टू 70 डिग्री। बी पॉइंट है, इसे टेगा के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शंकुधारी वन। सेकेंड ऑप्शन है भूमध्य सागरीय वनस्पति। थर्ड ऑप्शन शीतोष्ण घास स्थल। और फोर्थ ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, शंकुधारी वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। सेकेंड ऑप्शन भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कृतन और दहन कृषि की जाती है। थर्ड ऑप्शन मैदानी क्षेत्र में ऑक्स वो लेक चाप झील चिन्हित है। फोर्थ मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। थर्ड ऑप्शन पवनी सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। फोर्थ ऑप्शन इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग। सेकेंड भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। अब ऑप्शन पे चलते हैं। ए और बी दोनों सही हैं। सेकेंड ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन ए सही और बी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन ए गलत और बी सही है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सेकेंड विल बी द राइट आंसर, यानी दोनों रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। सेकेंड अवनलिकाओं को बनाने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। थर्ड पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण से संरक्षण में। और फोर्थ है मृदा में नमी बनाए रखने में। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण का संरक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? फर्स्ट ऑप्शन वनस्पति जात, प्राणी जात, या सेकेंड जलवायु, थर्ड उच्चावाच,
और फोर्थ समय। 36 का आंसर हो जाएगा फोर्थ विल बी द राइट आंसर समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन जैव संसाधन और अजैव संसाधन। सेकेंड ऑप्शन है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। फोर्थ नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। तो 37 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें भाषा धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हैं। सेकेंड ऑप्शन जिसमें भाषा संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन वह समाज जिसमें भाषा धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। फोर्थ है जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों। 38 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर जिसमें भाषा संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। फर्स्ट ऑप्शन महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। सेकेंड महिलाएं पालन पोषण करने वाली हैं। थर्ड महिलाएं बहुत भावुक होती। फोर्थ महिलाएं फैशन प्रस्त होती हैं। तो 39 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 40। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। सेकेंड ऑप्शन श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। थर्ड महिलाओं के लिए मताधिकार। फोर्थ महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। तो 40 का आंसर हो जाएगा थर्ड विल बी द राइट आंसर महिलाओं के लिए मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। सेकेंड इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। थर्ड ऑप्शन इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। फोर्थ ऑप्शन इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें साधुओं द्वारा लिखा गया उनका आकलन संकलन किया गया। तो इसका 41 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। आईने अकबरी। फर्स्ट ऑप्शन यह मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। सेकेंड यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में प्रसन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। थर्ड यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। और फोर्थ ऑप्शन इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा। सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। फर्स्ट ऑप्शन गुरु अर्जन। सेकेंड गुरु तेग बहादुर। थर्ड गुरु गोविंद सिंह। फोर्थ गुरु अंगद। तो 43 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? फर्स्ट ऑप्शन, मामलों के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। सेकेंड ऑप्शन, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। और थर्ड है, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। और फोर्थ, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तो 44 का थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। सेकेंड, उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी। और थर्ड ऑप्शन है, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। फोर्थ, उन्होंने समुद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह किया। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 क्या होगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो साथियों, इतने ही क्वेश्चन थे। तो क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।